हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए वेंडिगो की बहुत ही डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो चलिए कहानी के तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है, उसका नाम है पुनीत। मैं पुनीत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, तो ईयरफोन लगा के गौर से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत। मैं उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में रहता हूँ और मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। मैं ऑनलाइन क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस भी ज्वाइन करा हुआ था। हर हफ्ते सैटरडे संडे क्लासेस होती थी और बाकी दिनों में मैं सिंगिंग प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक बार मेरे घर पे मेरी बहन और मेरे जीजू आए हुए थे और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि बहुत ही शरारती था। इसके कारण मुझे सिंगिंग की प्रैक्टिस करने नहीं मिल रही थी। मैं प्रैक्टिस ना करने के वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं सोचा कि अब मुझे घर के बाहर ही कहीं जाना होगा सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे घर के पास में एक छोटा सा पार्क था जिसमें लोग पूरा भरे हुए रहते थे पूरा दिन। सिर्फ रात के 10 बजने के बाद वो पार्क पूरी तरह से खाली हो जाता था। तो मैंने सोचा रात के 10 बजने के बाद ही उस पार्क में मैं प्रैक्टिस कर पाऊँगा, और मैं 10 बजे उस पार्क में चला गया सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए। और मुझे बहुत ही सुकून मिला क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। मुझे प्रैक्टिस करते करते रात के 11 बज गए थे, लेकिन मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसलिए मैं सोचा रात 12 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन तभी मैं रियाज़ कर ही रहा था कि मुझे एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई कुत्ता गुर्रा रहा होगा, फिर वो आवाज़ अचानक से ही बंद हो गई। फिर मैं अपनी रियाज़ पे ध्यान दे रहा था। जैसे ही मैंने सा का सुर लगाया, तभी मुझे मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ बहुत ही मोटी और गुर्राने वाली जैसी लग रही थी। ये सुन के मैं बहुत ही डर गया और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। तभी मैंने जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। फिर मुझे कदमों की आवाज़ आने लगी। कदमों की आवाज़ सुनकर मैं वहीं का वहीं जम गया था। जैसे ही मैं जगह पे रुका, वो आवाज़ भी आना बंद हो गया था। तभी मैंने सोचा एक बार पीछे मुड़ के देखता हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि कुछ कदम दूरी पे जो पेड़ थी उसके पीछे कोई छुपा हुआ था। उसका परछाई भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, और मेरा घर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे थी, बहुत ही पास में थी। फिर मैंने सोचा अभी जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर मैं वहाँ से फ़ौरन ही भागा, बहुत ही तेज़ी से भागने लगा, और मैं मेरे घर के पास पहुँच ही गया। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही राहत मिली, और मैंने जैसे ही उस पार्क के तरफ देखा, मुझे सिर्फ 2 लाल लाइटें चमकती हुई दिख रही थी, और मुझे पता था कि वो किसकी थी। और दूसरे ही दिन सुबह मैंने ये सारी बातें मेरे घर पे बता दिया। ये सुन के मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, और उस घटना के बाद से मैं उस पार्क में जाना ही बंद कर दिया रात के 10 बजने के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो।
अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।